दिस इज द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th इन 2021 to 22। सो बेसिकली दो टर्म्स में डिवाइड हो गया टोटल सिलेबस, एक फर्स्ट टर्म और एक सेकंड टर्म। ठीक है, दो बार एग्जामिनेशन होंगे। फर्स्ट टर्म का हाफ सिलेबस फर्स्ट टर्म में आएगा और सेकंड टर्म में वो सिलेबस हाफ सिलेबस सेकंड टर्म में आएगा और वो सिलेबस नहीं आएगा जो फर्स्ट टर्म में आ गया है। ठीक है, इस बार सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया है, लेट मी टेल यू। लुक एट दिस। सो देयर इज अ वन पेपर, एक पेपर होगा आपका 90 मार्क्स। सो दिस इज द पेपर फॉर फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म का पेपर होगा, फर्स्ट टर्म, राइट। तो इसमें जो चैप्टर आने वाले हैं आपके, द चैप्टर इन दिस टर्म इज यूनिट, यूनिट नेम इज गिवन, और मैं आपको चैप्टर्स भी बताऊंगा ये कौन कौन से चैप्टर इसमें ये आएंगे। ठीक है, आप देखिए नंबर सिस्टम, यूनिट 1 का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आएगा 8 मार्क्स का। यूनिट 2 का नाम है एलजेब्रा, एलजेब्रा आएगी 5 मार्क्स। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट्स 4 मार्क्स। ज्योमेट्री is of 13 marks. Mensuration is of 4 marks. Mensuration is of 4 marks. And statistics and probability unit name is, it is of 6 marks. So first of all, and the total of these marks is 40. तो जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, it is of 40 marks and time duration is 90 minutes. So there is a one paper और ये हाफ सिलेबस आएगा। ये यूनिट्स के नेम गिवन है यहाँ पे, तो इससे हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि हमारी बुक के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर्स हैं ये। सो लेट मी टेल यू दैट थिंग फर्स्ट। पहले मैं आपको इनके चैप्टर्स बता देता हूँ, विच चैप्टर्स इज दिस। सो लेट मी राइट दिस चैप्टर नेम हियर। सो बेसिकली नंबर सिस्टम जो है, इफ वी टॉक अबाउट द अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊं तो जो नंबर सिस्टम है दैट इज चैप्टर नंबर 1। नंबर सिस्टम इज चैप्टर 1 इज नंबर सिस्टम। तो ये कितने मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का, राइट, टर्म 1 के पेपर में। एलजेब्रा में हमारा चैप्टर 4 है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर 1 इज नंबर सिस्टम इज द नेम ऑफ द चैप्टर, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर 4? Linear equation in two variables. Yes, it's linear equation in two variable। तो चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो ये चैप्टर्स आपको क्लियर कर दूं मैं, यूनिट से चैप्टर क्लियर नहीं हो रहे हैं इसमें। तो ये हो गया चैप्टर नंबर, इट इज चैप्टर नंबर, यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर लिख रहा हूं एंड हियर इट इज आई एम राइटिंग द चैप्टर नेम, राइट। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज चैप्टर 3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 है, इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है बुक में भी, राइट। चैप्टर ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री आएगा 13 मार्क्स का। ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं? ज्योमेट्री के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 6 है और ज्योमेट्री के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 7 है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 6? चैप्टर 6 नेम इज लाइन्स एंड, यस, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स। और चैप्टर 7 का नाम है ट्रायंगल। तो Yes, ये sir. दोनों चैप्टर को वेटेज है 13 मार्क्स का, तो दोनों को मिला के कितने मार्क्स से आएंगे, 13 मार्क्स। अब बात करें मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन में है चैप्टर नंबर 12। यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 मेंसुरेशन में आएगा एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज हीरोन फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स इज द नेम ऑफ द पर्सन, so we will discuss it in detail, who is this person and which formula this person give to us. Now statistics and probability में चैप्टर नंबर 14 आएगा हमारे पास, उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, ये यूनिट का नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो ये चैप्टर्स के नेम हो गए, ये चैप्टर्स के नंबर हो गए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि ये चैप्टर हमारे फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट यू हैव टू कवर दीज चैप्टर्स। तो चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7 के बाद आप चैप्टर 12 करेंगे, देन वी विल डू चैप्टर 14। सो दिस इज द सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म। टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का पेपर होगा रिटर्न। 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। सो टोटल वेटेज कितना हो गया? टोटल वेटेज हो गया 50 मार्क्स, राइट। इंटरनल असेसमेंट के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए इंटरनल असेसमेंट में आपका कैसे ये 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। इंटरनल असेसमेंट में टोटल मार्क्स हैं 10 जो इंटरनल असेसमेंट में आपको मिलेंगे।
तो 40 का रिटर्न और 10 मार्क्स ये, तो टोटल ऐड होके 50 मार्क्स का आपका टर्म 1 हो जाएगा। आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं PT, PT1, PT2, तो उनका वेटेज है 3 मार्क्स, राइट। सो जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझिए, 3 मार्क्स का तो PT नहीं होता है, PT होता है 20 मार्क्स का लेते हैं, जैसे PT हो गया 20 मार्क्स, राइट। सो 20 मार्क्स को यहां पे देखेंगे, अगर आप 20 मार्क्स का BD हो गया तो आपको चाहिए 3 मार्क्स का वेटेज होगा। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, सपोज 20 में से एक बच्चे के 18 मार्क्स आ गए, ठीक है, 20 में से 18 आ गए, तो 10 में से कितने आएंगे, इसको डिवाइड कर लीजिए, 10 में से आएंगे 9, राइट। अब आपका 10 में से 9 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको टोटल पीरियोडिक हो जाएगा 3 में डिवाइड। लेट मी टेल यू हाउ टू फाइंड इट। 3 में आपको 3 में से कितने मार्क्स मिले, तो आपको 18 मार्क्स मिले, सपोज एग्जांपल एक लिया हमने, 18 मार्क्स मिले 20 में से, तो 3 में से कितने मार्क्स मिलेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इट, तो 10 में से मिले 9, सो 3 में से कैसे कैलकुलेट करें इसको, 3 में से कितने मार्क्स मिलेंगे, लेट मी टेल यू। यहां पे देखिए, यहां पे 10 है, यहां पे 9 है, तो आप क्या करो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, ओके, नीचे हमें 3 चाहिए, हमें नीचे चाहिए 3, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 3 से, नीचे भी मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये क्या आ गया, नीचे ऊपर कितना आ गया 27 डिवाइडेड बाय 30, राइट। अब देखो 10 को अगर ऊपर शिफ्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा, कितने में से, 3 में से। तो लाइक दिस वी कैलकुलेट योर मार्क्स। तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, बस मैंने बता दिया कि आपको टोटल 3 मार्क्स में से कैसे आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। अगर आपको एक एग्जांपल लिया, 20 में से 18 आते हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे वहां पे 2.7। यस, एनी क्वेश्चन। 2.7 राउंड ऑफ होके 3 नहीं हो जाएगा? नहीं, राउंड ऑफ होके वो आगे के मार्क्स अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2.7, 2.2, वो राउंड ऑफ होके 3 होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये राउंड ऑफ हम लोग बहुत छोटे नंबर में कर रहे हैं। यहाँ पे 20 को हमने 3 के वेटेज में लेके आए हैं, सो राउंड ऑफ नहीं होगा। लुक एट दिस, और ये टोटल ऐड होंगे यहाँ पे, जो जैसे 2.7 आ रहा है, ये 2.3 आ गया, तो वो राउंड ऑफ होके टोटल तो अपने आप ही हो जाएगा। एम आई एबल टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन और नॉट? हाँ, यस सर। ओके, सो अब देखिए मल्टीपल असेसमेंट। हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी, ये जो मल्टीपल असेसमेंट है उसमें होता क्या है? हाँ, अभी बताता हूं। मल्टीपल असेसमेंट होगा 2 मार्क्स का। एक पोर्टफोलियो होता है, दैट पोर्टफोलियो इज ऑफ 2 मार्क्स, एंड सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज इज ऑफ 3 मार्क्स, और टोटल मिला के ये हो जाएंगे 10 मार्क्स। तो पहले मैं ये बता दूं, सब्जेक्ट ये प्रैक्टिकल वर्क है, सो वी हैव अ प्रैक्टिकल लैब मैनुअल, वी डू सम एक्टिविटीज इन दैट, सो यू हैव टू कंप्लीट दैट मैनुअल्स एंड परफॉर्म दैट एक्टिविटीज, देन दैट लैब मैनुअल एंड दैट एक्टिविटीज कंटेन 3 मार्क्स, राइट। एक पोर्टफोलियो होगा एंड मल्टीपल असेसमेंट मीन्स एक MCQ टाइप होते हैं आपके, एंड डिफरेंट असेसमेंट्स होते हैं, योर क्लास वर्क एंड योर परफॉर्मेंस एंड योर रेस्पॉन्स इन द क्लास एंड योर subject work completion, your class work completion, your homework completion, all that things also contain this multiple assessments में के अंदर आ जाएगा, जिसमें बहुत सारे assessments होते हैं आपके। रेस्पॉन्स आप कैसा कर रहे हैं क्लास में, आप किस तरह से अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, आप अपना क्लास वर्क कंप्लीट करके चल रहे हैं, all that things comes in this multiple assessment, right? So this is the second term. Let me tell you about the second term में क्या होगा। second term में एक पेपर होगा, that is of 40 marks, ठीक है। 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होगा सेकंड टर्म में, तो टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा, राइट। एलजेब्रा होगा इसमें, एलजेब्रा 12 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, मेंसुरेशन 9 मार्क्स, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स। सो लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द चैप्टर्स। चैप्टर नंबर्स मैं बता दूं आपको यहाँ पे, क्योंकि इन यूनिट्स नेम से चैप्टर नंबर क्लियर नहीं होता है हमें, सो इट इज द चैप्टर नंबर। सो एलजेब्रा में जो हमारा है, यहाँ पे चैप्टर 2 है एलजेब्रा में। Let me write the name of this chapter. Let me write the name here. Name of the chapter. What is the name of this chapter 2? It's polynomial. Polynomial. So polynomial आएगा second term में. And geometry contain, यहाँ पे geometry में 3 चैप्टर हैं, chapter 8, chapter 10 और chapter 11. What is the name of chapter 8?
Quadrilaterals. Quadrilaterals. What is the name of chapter 10? Circles. And the name of chapter 11 is Constructions. कंस्ट्रक्शंस। तो जो चैप्टर 9 है हमारा सिलेबस में नहीं है, चैप्टर 9 इन योर बुक। मेंसुरेशन देखेंगे, मेंसुरेशन में आएगा इट्स चैप्टर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सर चैप्टर 5 भी नहीं है। चैप्टर 5 व्हाट इज द चैप्टर 5 इज आल्सो नॉट गिवन हियर। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में चैप्टर 15 इट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह के चैप्टर्स के नेम है, यहाँ पे यूनिट्स गिवन था तो मैंने स्पेसिफिक नेम और नंबर से यहाँ पे आपको बता दिया, देन इट विल दिस थिंग विल बी क्लियर टू यू। नाउ इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा सेकंड टर्म का? सेकंड टर्म का इंटरनल असेसमेंट सेम प्रोसीजर है जो पीछे वाला था। पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल वर्क 3 मार्क्स। तो टोटल ये 10 मार्क्स का हो गया। तो टोटल बाद में जो इनका वेटेज होगा, जैसे आपने देखा तो फर्स्ट टर्म का पेपर कितने मार्क्स का हो गया 50, सेकंड टर्म का 50, टोटल कितना हो गया 100, राइट। I hope this thing is clear to you. So this is the pattern of the examination for class 9 this time. So I think it's time up and it's the book you have to prepare. एक मिनट और लूंगा मैं यहाँ पे। The books you have to prepare for your preparation for your examination is as recommended by the CBSE board. It is mathematics की book होती है, that is टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th NCERT पब्लिकेशन, जो NCERT की बुक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये बुक लेनी है। गाइडलाइंस फॉर मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल क्लास 9th पब्लिकेशन, तो ये लेबोरेटरीज के लिए है। और जो लेबोरेटरीज मैनुअल होते हैं सीबीएसई के वो वेबसाइट पे मिलते हैं, वो बुक हमें फॉलो करनी है। एंड एक बुक होती है मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की। तो बेसिकली बुक जो प्रीफर करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एनसीईआरटी की बुक है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है। सो सीबीएसई एंड एनसीईआरटी रिकमेंड ओनली दीज 2 बुक्स, राइट। एंड मैनुअल्स के लिए प्रैक्टिकल लैब मैनुअल्स के लिए एक लेबोरेटरीज में जो हम लोगों के प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब मैनुअल होता है, दैट थिंग ओनली, right? So this is all about this information I want to share with you all.